वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं साइमा खान आपके साथ एक नया कंटेंट लेकर। आज का हमारा कंटेंट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स यानी खेल क्यों ज़रूरी है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है खेल क्यों ज़रूरी है। खेल क्यों ज़रूरी होता है खेलों को एक छोटी सी आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ। खेलों को हमारी ज़िंदगी में लाजमी करार देने के लिए कई अहम वजूहात होती हैं, और ये ना सिर्फ हम जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाते हैं बल्कि ज़हनी, समाजी और जज्बाती तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ नुकात बताऊंगी, आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ वो कुछ नुकात। अच्छा, कुछ नुकात को हम ऐसे करते हैं, पहले हम इनको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा पहला जो रहेगा वो है जिस्मानी सेहत। जिस्मानी सेहत के फवाइद, ये हमारा पहला रहेगा। फिर ये हमारा सेकंड रहेगा जहनी सेहत के फवाइद। ठीक है, ये लिया। अच्छा, या तो मैं आपको सब एक साथ ही करके बता दूं, उसके बाद या तो मैं आपको एक सिंगल सिंगल करके बता देती हूँ। अब मैं आपको फर्स्ट वाला लेके देती हूँ। पहले देखें, इसके भी मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी। पहला हम कंटेंट अपना ये वाला लेते हैं। पहला नुक्ता हमारा जो होगा जिस्मानी सेहत के फवाइद, तो ये हमारा होगा जिस्मानी सेहत के फवाइद। ठीक है, अब इसको भी मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। जिस्मानी सेहत के, देखिए खेल जो है हमारी जिंदगी में बड़े असरअंदाज होते हैं, और ये बच्चों को शुरू से आपको स्पोर्ट्स में रखना चाहिए ताकि उनकी हर तरह से जो है नशोनुमा हो। और जिस्मानी सेहत के फवाइद में जो पहला हमारा जाएगा वो होगा ताकत और तवानाई में इजाफा। सही है। देखें, जब खेल होगा लाइफ में, तो फिर आप जब बच्चे खेलेंगे, बड़े खेलेंगे, हर तरह की एज के जितने भी लोग हैं वो जब खेलेंगे, स्पोर्ट्स उनकी जिंदगी में होगा, तो एक तो ताकत बढ़ती है, दूसरा उनकी तवानाई में इजाफा होता है। सेकंड हम ले लेंगे वजन का कंट्रोल होना। वजन का कंट्रोल होना, सही है। ये आपका वजन का कंट्रोल होना। एक तो देखें, जब हम बहुत ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उसमें ये होता है कि आपका वेट जो है बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में स्पोर्ट्स शामिल है, खेल जरूरी है, आप खेलते हैं, शौकीन हैं आप, और अगर आपको शौक नहीं भी है तब भी आप अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं और खेलते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका वजन जो है वो कंट्रोल रहेगा। कल्ब की सेहत, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होगा कि कल्ब की सेहत से क्या होता है। देखिए, कल्ब की सेहत, दिल की सेहत अच्छी होगी जब आप खेलेंगे कूदेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपकी कल्ब की सेहत होगी। फोर्थ में मैं आपको बताती हूँ हड्डियों और पट्टियों का मजबूत होना। हड्डियों और पट्टों का मजबूत होना। एक तो जब आप देखें स्पोर्ट करेंगे, खेलेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक तो आपकी हड्डियों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बच्चों की तो बचपन से ही होगी, और इसमें जो है ना आपके जो पट्टे होते हैं ना वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। जब आप कम उम्री में खेल करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसमें ये होता है कि पट्टे आपके इतने ताकतवर हो जाते हैं कि जब आप बड़ी एज पे जाते हैं तो आपको चलने फिरने का प्रॉब्लम नहीं होता, आपको हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं होता, जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम नहीं होता। एक एज है, एक फैक्टर तो एक ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा एज होती है तो थोड़े बहुत छोटे मोटे मसाइल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा क्या होगा कि आपका इसमें जो सेहत बनी रहेगी, वो पट्टे आपके बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। इसमें आपका आएगा पांचवा मदाफियती निज़ाम की बेहतरी। ये आपका हो जाएगा मदाफियाती, जो आपकी क़ुव्वत मदाफियत है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, और उसमें जो है आपका इस चीज़ का निज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा जहनी सेहत के फवाइद। अब क्या आ गए हम। अच्छा देखिए, खेल इसलिए जरूरी है कि इसमें हमारे पास है जहनी सेहत के फवाइद। जहनी सेहत क्या है। जहनी सेहत में भी हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है तनाव में कमी। तनाव में कमी। देखिए, अगर आपके पास जहनी सेहत है, आप खेल रहे हैं,
तो एक तो ये होता है कि आपका डिप्रेशन बहुत दूर हो जाता है, दूसरा ये कि आपकी ज़हनी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, आपका माइंड सेट जो है वो काम की तरफ चला जाता है, खेल की तरफ चला जाता है, और आपका जो डिप्रेशन और टेंशन चल रहा होता है वो चीज़ जो है वो खत्म हो जाती है। इसकी सेकंड नंबर पर आता है कि एतमाद में इजाफा, एतमाद में इजाफा। सही है। एतमाद में इजाफा क्या होता है? देखिए, एतमाद जब आप ना मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ अपना स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब आप खेल के मैदान में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हर ज़ुबान के, हर लैंग्वेज के, हर तरह के लोग मिलते हैं। तो उसमें यह होता है कि आप सबसे जब बातचीत करते हैं तो इसमें आपका एतमाद बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, और आप सबसे बातचीत करके घुल-मिल जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम इसमें ले सकते हैं तवज्जो और इर्तिकाज। इसमें ये है कि आपका तवज्जो और इर्तिकाज बढ़ता है, तवज्जो बढ़ती है आपकी। एक दूसरे को आप जब देखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो हम दूसरों को भी देखते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, या उनकी भी खेली जो जहनी सलाहियत होती है, जिस्मानी सलाहियत है, कुव्वत उनके पास होती हैं, तो उनको भी हम देख रहे होते हैं, तो वो हमारी तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। फोर्थ नंबर पे आप इसको ले सकते हैं अपने खेलों को मिसबत सोच। देखिए, खेल जो है ना ज़रूरी है अपनी लाइफ में शामिल करें। अगर आप घर पे भी रहते हैं तब भी आपकी मिसबत सोच के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खेल खेलें, भले वो टेबल टेनिस ही क्यों ना हो, या टेनिस खेल रहे हो, छोटा सा क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर कोई फुटबॉल खेल रहे हो, या घर में मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे खेल हम खेल सकते हैं, वो आप करें। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका माइंड बहुत शार्प होगा, फ्रेश होगा, और आपकी जो सोच है ना वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, या मनफी सोचें जो है ना वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। इसमें फिफ्थ पॉइंट जो हम लेंगे, वो जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नींद की बेहतरी। नींद की बेहतरी, देखिए जब ज़हनी सेहत हमारे पास होती है ना, तो नींद की बेहतरी हमारे, जब आप थकेंगे, खेलेंगे, तो उससे आपकी नींद जो है वो बहुत बेहतर होगी, और आप जब अच्छे से सोएंगे तो फिर आपका जहन भी अच्छे से काम करेगा, और अपने कामों के लिए आप फुल रेडी होंगे। तो तीसरा पॉइंट हम इसमें लेंगे, समाजी फ़वाइद। अच्छा, समाजी फ़वाइद क्या है? खेलने के हमारे समाजी फ़वाइद भी बहुत सारे हैं, जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि इसमें पहले नंबर पे हम ले सकते हैं समाजी फ़वाइद में, जैसे हमारे पास हो सकता है टीम वर्क, टीम वर्क की तरबियत। देखें, जब हम खेलते हैं ना तो हमारे पास एक पूरी टीम होती है, एक पूरा एक दायरा होता है, जिसमें हर तरह का आपका खेलने के गोलकीपर हो गया, या रेफरी हो गया, या एम्पायर हो गया, जो भी होते हैं, जब आप खेल रहे होते हैं ना तो पूरा एक टीम वर्क कर रहे होते हैं, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, सब एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं, सबसे ऊपर की पोस्ट पे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। तो टीम वर्क जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो खेल ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें आप। और दूसरा इसमें आप ले सकते हैं कि एक तो देखें समाजी महारतें। समाजी महारतें जो होती हैं ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं, जब आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ खेल रहे होते हैं तो समाजी महारतें आपके पास आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे है हमारे पास रहनुमाई की सलाहियत। सही है, रहनुमाई की सलाहियत। रहनुमाई, एक दूसरे की रहनुमाई करने को मिलता है, एक दूसरे से मशवरा करते हैं आप। फिर इसमें आ सकता है आपका तनु का एहतराम, यानी एक दूसरे का एहतराम, उनका जज्बा, अदब एहतराम करना, ये सब आपकी लाइफ में समाजी फ़वाइद में शामिल हो जाता है। पांचवें नंबर पे होता है कि जैसे आप समाजी सरगर्मियों में जो है हिस्सा लेंगे, तो आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के खेलों में हिस्सा लेकर अपनी समाजी सरगर्मियों को बढ़ा सकते हैं, और अपना समाजी सर्कल जो है वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो खेल क्यों ज़रूरी है? इसमें हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास रहेगा, वो हमारे पास रहेगा जज्बाती फ़वाइद। जज्बाती फ़वाइद, ठीक है। जज्बाती फ़वाइद में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, इसमें भी हमारे कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। तो एक तो देखें, पहला पॉइंट हमारा ये आ सकता है कि जज्बाती तवाज़ुन। एक तो ना आपका जो खेल जब आप खेलेंगे ना तो इससे आपका जज्बाती तवाज़ुन जो है ना वो बहुत मेंटेन रहेगा, वो बिगड़ने नहीं पाएगा। एक तो ना आपको अपने ऊपर कंट्रोल बहुत हासिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं तो उस वक़्त आपको गुस्सा भी आ रहा होता है, आगे बढ़ने की जुस्तजू भी होती है, हारने का भी फ़िक्र होती है कि हम कहीं हारे नहीं, जीत की भी एक तमन्ना होती है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो जज़्बाती एक तवाज़ुन होता है ना वो बैलेंस हो जाता है, कि आप में सब्र और बर्दाश्त आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, सब्र और बर्दाश्त,
खेल खेलने से आपके अंदर सब्र बर्दाश्त बहुत ज़्यादा आ जाता है और फिर आप हर किसी से लड़ झगड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको एक पूरे आप उसमें सर्कल में जो है खेल रहे होते हैं, सबके साथ टीम वर्क कर रहे होते हैं, तो आप अपनी मनमानी नहीं कर पाते। इसमें आप बहुत अपना कंट्रोल बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो मुकाबले जज्बा होता है, इसमें आप ये ले सकते हैं कि मुकाबले जज्बा, इसमें मुकाबले जज्बा में कि आपको जीतने का जज्बा होता है कि हमें जीतना है, हारना नहीं है। तो खेल का जो एक वो होता है ना कि हम किसी से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं और इनको हमें हराना है, तो ये हम ले सकते हैं। खुशी और इत्मीनान, खुशी और इत्मीनान, खुशी और इत्मीनान आपको इसलिए मिलता है जज्बाती फवायद में कि ना, एक तो आपको खेल की खुशी होती है, जीत की खुशी होती है, और इत्मीनान ये होता है कि आप जिनके साथ खेल रहे हैं तो वो आपके साथ जो है बेस्ट वर्क कर रहे हैं और आपके साथ जो टीम वर्क हो रहा है वो सब कुछ सही जा रहा है। तो नए चैलेंजेस का सामना ले सकते हैं आप इसमें, नए चैलेंजेस का सामना, इसमें ये पॉइंट बहुत अहम है, ये वाला पॉइंट बहुत अहम है। नए चैलेंजेस का सामना इसलिए कि आपको जब आप एक गेम खेल लेते हैं, दूसरा राउंड में आते हैं, फिर आपके पास उससे बड़ा चैलेंज होता है, फिर उससे बड़ा होता है, तो इस तरह के चैलेंजेस लेने चाहिए हार जीत के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें हम अपना 5वां पॉइंट ले सकते हैं, तालीमी फवाइद। तालीमी फवाइद में हम क्या ले सकते हैं? तालीमी फवाइद देखें, खेल के लिए तालीम के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है और खेल के साथ साथ तालीम भी बहुत ज़रूरी है, दोनों अपनी जगह एक अहमियत रखती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपकी तालीमी कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो आप हर चीज़ को देख रहे होते हैं और बहुत गहराई से उसका मुताला कर रहे होते हैं हर चीज़ का, तो इसमें आपकी तालीमी कारकर्दगी जो है वो तो बहुत ही बेस्ट हो जाती है। वक्त की तंजीम, वक्त की तंजीम, देखिए ये इस पॉइंट में ये होगा कि ना आपका जो खेल का एक टाइमिंग है, सोने का, जागने का और वक्त की अहमियत जो है, तो वो बहुत मुनज़्ज़म हो जाती है और उसमें ये कि आप खेल से रिलेटेड अपनी हर चीज़ को डिसिप्लिन में ले आते हैं, तो इसमें ये हो जाता है। तनकीदी सोच, तनकीदी सोच, ये देखें, ये भी आपकी एक चीज जो है ना ये खत्म हो जाती है खेल में, कि हर चीज पर तनकीद करने का से बेहतर है कि आप खुद उस खेल में कूद जाएं और उसको, स्पोर्ट्स को खेलें, जीतें, बजाय इसके कि अगर आप कहा जाए कि स्टेडियम में बैठे हैं या कहीं तमाशबीन बन के बैठे हुए हैं, तो वहां तनकीद करने से कहीं बेहतर है कि जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो उस उनको देख के हमें ये लग रहा होता है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा या खेल नहीं रहा है, लेकिन बज़ाहिरी वो भी अपना एक बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे तमाशबीन हैं और खेल रहे हैं, और दूसरे देखने वालों को लगता है कि शायद हम इनकी जगह होते तो हम ये कर लेते, हम ये कर लेते, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ये वैसे क्यों नहीं कर रहे। तो उसमें क्या होता है, एक तनकीदी जो होता है ना, हर वक्त की आप नुक्ताचीनी और तनकीद जो करते हैं ना, तो इसको वो चीज खत्म कर देती है खेल में। तो क्योंकि जब आप खुद खेलते हैं ना, फिर आपको पता चलता है क्या चीज गलत है, क्या सही है, हमें किस चीज को बेहतर बनाना चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर जितना भी बोले वो कम है। एक तो ये हो जाता है, फिर दूसरा ये कि तालीमी दबाव की कमी हो जाती है, ठीक है, तालीमी दबाव में कमी आती है। एक तो देखें, आप जब एक उधर तालीम के पैशन में होते हैं, जब उससे रिलेटेड होते हैं, पढ़ाई में ज्यादा वक्त अपना फोकस कर रहे होते हैं, तो बहुत टेंशन और डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि एक ही जैसा हम अपना टाइम निकाल रहे होते हैं, लेकिन उसमें से जब थोड़ा सा वक्त आप अपने खेल को देते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपका जो एक टेंशन डिप्रेशन होता है तालीम का और पढ़ाई की तरफ से, वो कम हो जाता है। जब आपका तालीमी दबाव कम होता है तो ज़ाहिर है फिर आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी जहनी सेहत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं आपको 6 पॉइंट ये दे सकती हूँ। छठा पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि अमली ज़िंदगी के फ़वाइद। अमली ज़िंदगी के फ़वाइद में, ज़िंदगी के फवाइद, ठीक है, ये अमली जिंदगी में देखें, हमारी जो रोजमर्रा की अमली जिंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ है, तो उसमें खेलों से क्या होता है कि पहला जो आपको पॉइंट मिलता है वो है नज्मो जब्त। नज्मो जब्त जो है वो बहुत ही बेस्ट रहता है आपकी अमली जिंदगी में, जो है ना, नज्मो जब्त की आपको आदत हो जाती है और आप एक बेतरतीबी से जो है ना वो बाहर निकल जाते हैं। तो उस चीज से आप बाहर निकल जाते हैं, तो फिर उसके बाद दूसरी में आपका ये होता है कि जिम्मेदारी का आपके अंदर एहसास आ जाता है। तो ये मैं आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट मेंशन करके बता रही हूँ कि जिम्मेदारी का एहसास आ जाता है, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आपको वक्त की पाबंदी, फिर आपको सब्र और बर्दाश्त होता है, आपके अंदर खुशी और इत्मीनान होता है, नज्म ज़ब्त आ जाता है, फिर आप में तनकीदी सोच की कमी हो जाती है और टेंशन डिप्रेशन आपका कम होता है और जिम्मेदारी जो है
आपके ऊपर ये आती है कि जब आप किसी टीम को लेके वर्कआउट कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, तो अगर आप उसके कोच हैं, कप्तान हैं, या आप उसके टीम के खिलाड़ी हैं कोई भी, तो उसमें ये होता है कि आपके ऊपर कंधों पे आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको ये चीज़ का एक टारगेट दिया गया है, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। बिल्कुल इसी तरह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि आपको एक गोल दे दिया जाता है कि ये आपका यहाँ से, ये आपको यहाँ से यहाँ तक का एक गोल दिया है कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब यहाँ से आपने अपनी अगर लाइफ स्टार्ट करी है ना, जब आप समझदारी के पॉइंट पर आ जाते हैं, तो आपको एक गोल दे देते हैं कि ये आपकी मंजिल है यहाँ पर, और आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। अब यहाँ से यहाँ तक अचीव करने के लिए आपको किन मराहिल से गुजरना होगा, तो वो आपकी जो लाइफ से गुजरेंगे, तो वो आपकी अमली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वही आपका एक गोल होता है जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं और मंजिल का तय्युन कर देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे से जब वो बड़े होते हैं तो उनको सिखाते हैं, और सिखाने के बाद हम उनको एक गोल बता देते हैं कि आपने पढ़ लिया है, अब आपको इधर से आपकी मंजिल आपको तलाश करनी है, वो सामने आपका गोल है, वो आपको अचीव करना है, वहां तक आपको पहुंचना है, वहां आपके लिए कामयाबी है। जब आप यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुंचेंगे, तो आपका गोल जब अचीव हो जाएगा, तो यहाँ आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ आकर आप विन हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे और जीत जाएंगे। तो बिल्कुल जैसे खेल है ना, बिल्कुल ऐसे ही हमारी एक लाइफ भी है। तो इसमें जो है ना, खेल भी हमारी ऐसी है और लाइफ भी हमारी एक खेल की तरह ही है। हमारा जो जिंदगी है ना, वो भी एक स्पोर्ट से कम नहीं है। तो इसमें आपकी जैसे नज़्म ज़ब्त जिम्मेदारी का एहसास है, इसी तरह बिल्कुल आपका मुश्किल हालात का सामना। जिस तरह आप अपने खेल में कोई गोल करने के लिए मुश्किल हालात में ग्राउंड में भाग रहे होते हैं और रन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और गोल बना अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप उन मुश्किल हालात का सामना करके अपने गोल को अचीव करना चाह रहे होते हैं और उनसे गुजर रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ एक होती है। तो कामयाबी और नाकामी का सामना, चौथे नंबर पे मैं इसको दूंगी कि कामयाबी और नाकामी नाकामी का सामना। देखें, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं ना, और एक बिल्कुल आपकी लाइफ एक स्पोर्ट्स की तरह चल रही होती है, तो इसमें कामयाबी और नाकामी तो लाजमी है। कहीं पे आप कामयाब होंगे, कहीं पे आप नाकाम होंगे। हमेशा इंसान पहले गिरता है और गिर गिर के ही सीखता है। ये ऐसा नहीं होता कि अभी आपने कदम रखा, वो बहुत ही कम खुश नसीबों में ऐसे होते होंगे जो इनको कहते हैं कि वो कदम रखते ही बिल्कुल मंजिल की तरफ गामजन हो जाते हैं और उनको अपना गोल मंजिल जो है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नजर आ जाती है। लेकिन हर शख्स इस चीज से नहीं गुजरता। बहुत सारे नशे व फराज होते हैं आपकी लाइफ में, जिनको आप गुजरते हैं उन चीजों से। तो इसी तरह बिल्कुल आपकी लाइफ भी स्पोर्ट्स की तरह आप उसको समझें, तो ये इसी तरह है। तो अमली जिंदगी की तैयारी, पांचवा पॉइंट मैं ये दे सकती हूँ इसको, अमली जिंदगी की तैयारी। अमली जिंदगी की तैयारी, ये मैं इसको अपना लास्ट पॉइंट दूंगी, अमली जिंदगी की तैयारी, क्योंकि इसमें ये होगा कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं, तो आप उसको किस तरह बनाएंगे, किस तरह आप प्लानिंग करेंगे, तो आप इसको अमली जिंदगी की तैयारी कर सकते हैं। खेलों को जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना ना सिर्फ सेहतमंदाना जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करता है। तो कोशिश करें अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में खेल को जरूर शामिल करें, स्पोर्ट्स को जरूर लेकर आएं। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, हर शख्स के लिए अपनी एज के हिसाब से एक स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है। ये हमारी जिस्मानी सेहत के लिए, जहनी सेहत के लिए, समाजी सेहत के लिए, फ़वाइद के लिए, जज्बाती फ़वाइद के लिए, तालीमी फ़वाइद के लिए और अमली ज़िंदगी के फ़वाइद के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जिस तरह स्पोर्ट्स है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी एक स्पोर्ट्स की तरह है, जो हर चीज़ उसमें भी इसी तरह मेंशन की जाती है। किसी दिन मैं आपको उसके ऊपर भी एक डिस्कस करके बताऊंगी, एक कंटेंट आपके लिए उसके लिए भी बनाऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ज़रूर आप इससे कोई सबक लेंगे बेहतरीन, कि अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को खेल ज़रूर सिखाइए और ख़ुद भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्पोर्ट्स को ज़रूर शामिल कीजिए और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। आप अपने घर के लिए बहुत कीमती हैं, घर वालों के लिए बहुत कीमती हैं। आपकी लाइफ बहुत हसीन है, बहुत अच्छी है। अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और सबकी सेहत का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए साइमा खान को, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।